स्टेट आणि युनियन टेरिटरीज मधल्या जेवढ्या एस्टिमेट कमिटीज आहेत त्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य हे सर्वजण या संमेलनासाठी उपस्थित होते आणि 2 दिवसीय राष्ट्रीय संमेलन इकडे आयोजित करण्यात आलं। या संमेलनात विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी लोकसभेचे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिर्ला साहेब, त्याचप्रमाणे राज्यसभेचे उपाध्यक्ष उपसभापती आदरणीय हरिवंश जी हे विशेष उपस्थित होते आणि या संमेलनात त्यांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलं। या 2 दिवसीय संमेलनात मुंबईत जे आयोजित करण्यात आलं त्यात सर्व राज्यांमधले एस्टिमेट अंदाज समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य उपस्थित होते। अत्यंत यशस्वीरित्या आदरणीय ओम बिर्लाजींच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम आज संपन्न होऊन पूर्ण झालेला आहे आणि आता मी आदरणीय ओम बिर्ला साहेबांना विनंती करीन की त्यांनी आपल्या सर्वांबरोबर चर्चा करावी। मीडिया में उपस्थित सभी साथियों का मैं इस महाराष्ट्र के ऐतिहासिक भवन में स्वागत करता हूं। ये ऐतिहासिक भवन इस राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतीक है। उस ऐतिहासिक भवन में 75 वर्ष की ये लोकतंत्र की यात्रा और संसद की प्राक्कलन समिति और कई राज्यों की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष की यात्रा पर यह आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें राज्य विधानसभा विधान परिषद के प्राक्कलन समिति के सभापति, उनके सदस्य और संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य शामिल हुए। प्राक्कलन समिति के हमारे लोकसभा के सभापति संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में ये 2 दिवसीय अधिवेशन सार्थक रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। साझा रूप से अनुभवों को साझा किया गया और राज्य और संसद दोनों समितियों का संस्थागत रूप से किस तरीके से हम प्रभावी कार्यक्रम बना सकें, इसके लिए विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में समिति 1950 से अस्तित्व में आई और इस समिति का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चों में मित्रता और जिस मद के लिए बजट में आवंटन किया है उसकी समीक्षा और उस बजट के सामाजिक आर्थिक कल्याण का मूल्यांकन इस समिति का मेन उद्देश्य है। राज्यों में भी कमोबेश इसी तरह का कार्यक्रम समितियों का रहता है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने इस 75 वर्ष की यात्रा में 1000 से अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। विशेष रूप से संसद की समिति ने प्रशासनिक सुधार और सरकारी दक्षता के लिए महत्वपूर्ण काम किए। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, फैसले, ऐतिहासिक फैसले भी हुए। उसमें रेल गेज नीति,
जलवायु परिवर्तन, गंगा पुनरुद्धार, भारतमाला, एम्स, खेलो इंडिया और ईवी नीति जैसे कई सिफारिश की गई और लोकसभा और राज्यसभा की प्राक्रम समिति जो सिफारिश करती है, उस सिफारिश में लोकसभा में कई राज्यों में 97% सिफारिशें सरकार ने मानी। आने वाले समय में इन सिफारिशों को हम और नीतिगत रूप से बेहतरीन बनाएं, इनकी कार्यकुशल समिति की ओर बेहतर हो, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की कार्यदक्षता में और बेहतरीन दक्षता हो, टेक्नोलॉजी के युग के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम राज्य और केंद्र में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही, शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ काम कर सके। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता और बजट अनुमानों के प्रभावी निगरानी, ये विषय इस 2 सम्मेलन में हुआ। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 109 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत की संसद के 22 संसद सदस्यों ने भी इस प्रकरण समिति में भाग लिया। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में आए। समापन में महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी ने ब्रिक्स सम्मेलन में की अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। ब्रिक्स में 10 देश ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया के संसदों ने भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था, अंतर संसदीय वैश्विक सहयोग, इन विषयों पर भी चर्चा हो। विशेष रूप से हमारे उपसभापति ने अवगत कराया था कि संयुक्त घोषणा में भी सभी देशों ने भारत के पहलगाम में हुए हालिया आतंक हमलों की कड़ी निंदा की और ये माना कि सभी ब्रिक्स देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे, आतंकी संगठनों को फंडिंग रोकना, खुफिया जानकारी साझा करना, आधुनिक तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना, जांच और न्यायिक प्रक्रिया में आपस में सहयोग करना, इस विषय पर भी हुआ। कुछ विषय जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि संसद के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष इस 18वीं लोकसभा के कार्यकाल का होने वाला है। इस 1 वर्ष के अंदर सदन के अंदर 4 सत्र हुए और 4 सत्रों के अंदर 104% प्रोडक्टिविटी रही। देर रात्रि तक माननीय सदस्यों ने सदन में बैठकर सदस्यों ने चर्चा की, संवाद की, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर देर रात्रि तक 2:30 बजे तक माननीय सदस्यों ने सहभागिता निभाई और इसके साथ साथ हमने आने वाले समय के अंदर इस लोकसभा में कुछ नए प्रयोग भी शुरू किए हैं। विशेष रूप से लोकसभा में AI तकनीक का प्रयोग करते हुए 22 भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट की है उसमें सटीक और तेज गति से अनुवाद हो सके ताकि आम जनता को अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से संवाद चर्चा पहुंच सके और माननीय संसद सदस्य भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने विचार, अपनी भावनाएं, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अवगत करा सके और कई मुद्दों पर, नीतियों पर अपना विचार रख सके। इसी के साथ साथ
हमने ई पार्लियामेंट, ई नोटिस, ई क्वेश्चन के साथ हमने पार्लियामेंट को पेपरलेस करने के प्रभावी उपाय किए गए और उसके साथ वर्ष 1854 से लेकर अभी 18वीं लोकसभा तक हमने सारी डिबेटों को डिजिटाइजेशन कर दिया है। एक प्लेटफॉर्म पर मेटा डेटा से सारी डिबेट, चर्चाएं, विधेयक और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा पर हर व्यक्ति पढ़ सकता है। इसी के साथ संसद को डिजिटल संसद बनाने के प्रभावी उपाय किए गए। अब डिजिटल संसद के माध्यम से माननीय संसद सदस्य और देश की जनता उसमें जो कुछ भी अभी तक माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए उसको अपने डिजिटल के साथ वीडियो की लाइब्रेरी भी बनाई है और उसमें सभी माननीय सदस्यों के विचारों को जो जब से लाइव कार्रवाई शुरू हुई जब से और उसके बाद पहले आकाशवाणी दूरदर्शन के फुटेज को हमने कोशिश की है कि उसको भी प्रकाशन करें। हमने लाइब्रेरी को भी डिजिटाइजेशन किया है और उसके साथ माननीय सदस्यों को संवाद, चर्चा, रिसर्च पेपर, अन्य विषय उनके घर तक पहुंचाए। इसलिए ऑनलाइन के साथ होम डिलीवरी सिस्टम को भी हमने किया है। इस तरीके से संसद में इस कार्यक्रम में माननीय सदस्यों की दक्षता बढ़ सके और वह अपनी दक्षता से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके, अच्छी चर्चा, डिबेट कर सके, डिबेट और चर्चा का उच्चतम स्तर हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास करते रहे। जब कोई विधेयक या महत्वपूर्ण विषय होता है उस पर भी हम माननीय सदस्यों को हमारे विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ समय समय पर कॉन्फ्रेंस करते हैं और विधेयकों के बारे में या महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं। इस तरीके से कई नवीनतम प्रयोग किए हैं जिसमें विशेष रूप से डिजिटल उपस्थिति आने वाले समय के अंदर हम सभी कामों को डिजिटाइज करने और पेपरलेस की तरफ बढ़ चुके हैं, चाहे बजट हो, चाहे अन्य पेपर हो और सभी पेपरों को भी हम 22 भाषाओं के अंदर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा रहे हैं। हम मानते हैं कि देश की विविधताएं, भाषा की विविधताएं, खान पान की विशेष विविधताएं, राजनीतिक विचारों की विविधता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि संसद विविधताओं के साथ एक दिखे और सब प्रतिनिधि सार्थक चर्चा कर सके, विचार विमर्श कर सके और लोकतंत्र के अंदर किस तरीके से प्रभावी कार्यक्रम से हमने पिछले वर्ष की यात्रा के अंदर जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए हैं, देश को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, उसमें और चर्चा, संवाद, डिबेट का स्तर ऊपर उठ सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस विषय पर मैं चाहूँगा कि कुछ डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा बताएं और हमारे संजय जायसवाल जी बताएं। बस एक बार विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं इस महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष सर थोड़ा सा साइड ला। एक्सक्यूज मी सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैडम इधर आ जाओ।
सर 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 हो सर थोडं सर एक स्टेप मागे जाऊ सर साइड फोटो का बोल सर फोटो फोटो आतमध्ये राईटला जा ना अरे फोटो फोटो